हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इनफाइनाइट डिविनिटी 2222। और मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या शर्मा। आज हम बात करेंगे कैसे हम इफ़ेक्टिवली प्रे करें और हमें अपनी प्रेयर्स के आंसर भी मिलें। तो दोस्तों, मैं और आप हम सभी लोग रोज़ाना प्रेयर करते हैं, या जो लोग रोज़ाना नहीं भी करते हैं तो वो कम से कम ट्रबल के टाइम पे या मुश्किलों के टाइम पे या प्रॉब्लम्स के टाइम पे ज़रूर अपने उस परमात्मा को प्रे करके मांगते हैं अपनी डिज़ायर्स, अपनी विशेस, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। कुछ ना कुछ हम लोग मांगते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी क्यों ऐसा लगता है कि जैसे हम जो प्रे कर रहे हैं हमें उनके आंसर्स ही नहीं मिल रहे हैं, या जैसे हम जो भगवान से या उस परमात्मा से जो भी कह रहे हैं जैसे हमारी कोई सुन नहीं रहा है। तो क्यों ऐसा होता है कभी कभी कि ऐसा हमें लगने लगता है। तो दोस्तों, हम आज इसी बारे में बात करेंगे कि क्या होता है हमारा पेंडिंग कर्मा। मैं एक आत्मा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक आत्मा हूँ और मेरे ऊपर ये जो बॉडी है ये कवर है। हर जन्म में मैं अलग अलग कवर को बदलती रहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पिछले जन्म में शायद कुछ और रही होंगी, उससे पिछले जन्म में कुछ और उसके पिछले जन्म में कुछ और। तो हर जन्म में मैंने इस कवर को बदला, आपने भी बदला। अब हर जन्म में हमारे कुछ ना कुछ कर्म रहते हैं और हमें नहीं पता कि हमसे पिछले जन्मों में कभी ना कभी कोई ना कोई जाने अनजाने शायद कभी कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने हमसे किसी का दिल दुख गया हो, जाने अनजाने में हमसे कोई ऐसी बात हमने किसी को ऐसी बात कह दी जिससे उसको हर्ट हो गया, या ऐसा कोई हमसे काम हो गया गलती से जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि हमसे गलत हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने शायद किसी वेंडर को कम पैसे दे दिए, उसके दिल में हर्ट हो गया, उसको शायद बहुत ज़रूरत हो अपने घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, और हमें नहीं समझ में आया। शायद मैंने कभी मान लो मार्केट एरिया में गाड़ी पार्क कर दी और किसी की और की गाड़ी ब्लॉक हो गई और उसको कहीं बहुत ज़रूरी जाना था और वो लेट हो गया वहाँ जाने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको कहीं हॉस्पिटल पहुँचना था या किसी और ज़रूरी काम से जाना था और वो फिर इरिटेट हो रहा है बंदा, और उसकी उसकी जो गलत वाइब्स निकली कहीं न कहीं वो मुझे इफ़ेक्ट की होंगी ना। तो यही चीज़ें क्या होती हैं हमारे साथ, हमारे ऑरा में स्टक कर जाती हैं, हमारे पेंडिंग कर्मास को बढ़ा देती हैं, हमारे नेगेटिव कर्मास में ऐड हो जाती हैं, जो हमने शायद जाने अनजाने हमसे कभी हो गया होगा। तो कैसे हम इन चीज़ों से बचें? तो आज से दोस्तों, जब भी कभी हम प्रेयर करें तो हम इस बात का ध्यान रखें कि हम उस परमात्मा से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करें कि हे परमात्मा, मेरे से जब भी अगर कभी भी इस जन्म में या पिछले जन्म में कभी भी किसी का मैंने कभी दिल दुखाया हो, कोई गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ करें। आप जब भी इस तरीके से प्रेयर करेंगे, जब भी अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए क्षमा याचना करेंगे, तो देखिए उसके बाद जब आप प्रेयर करेंगे भगवान से या अपने परमात्मा से, जिसको भी आप मानते हैं, तो वो प्रेयर आपकी ज़रूर सुनी जाएगी, जल्दी आंसर होगी, ईज़िली होगी। उसके बावजूद अगर आपकी प्रेयर नहीं सुनी जाती है तो भी हम ये मान सकते हैं कि हमारे कोई ना कोई ऐसे बैड कर्मा या पेंडिंग कर्मा आड़े आ रहे हैं। तो उसमें दिल छोटा ना करें दोस्तों। आप निरंतर इस काम को, इस तरीके से प्रार्थना को कम से कम 21 डेज़ या 31 डेज़ या 41 डेज़ तक रेगुलर ज़रूर फॉलो करें। तो आपकी वो प्रार्थना बहुत जल्दी, बहुत इजीली सुनी जाएगी। आप जब भी अगर किसी भी प्रॉब्लम में हैं, या कोई भी मान लीजिए हमारे साथ हैपनिंग या मिस हैपनिंग कुछ भी अगर बाय चांस हो जाती है, तो उसके लिए भी हम भगवान से इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, मेरे से अगर कभी भी कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ करें और प्लीज़ मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। जब भी आप इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो आपकी अंदर एक तो रिसेप्टिविटी बढ़ती है, यूनिवर्स में आपको ब्लेसिंग देने के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ती है, और साथ ही साथ
आप अपने ऑरा में, अपने हार्ट में भी एक ओपन हार्ट करके चलते हैं कि मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो हम एक सरेंडर फॉर्म में आ जाते हैं। हम यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर देते हैं, हम भगवान के आगे सरेंडर करते हैं। और जब भी आप सरेंडरिंग फॉर्म में आते हैं तो आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर बहुत ही जल्दी सुनी जाती है। और इन सब में एक एक जो ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ दोस्तों। और इन सब में एक मैं बहुत ही ब्यूटीफुल और मैजिकल मंत्र ऐड करना चाहती हूँ, जो कि मैंने भी अपने गुरु से सीखा। मैंने भी अपने गुरु से जो ट्रेनिंग ली उसमें मैंने सीखा। वो मंत्र ये है कि ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। आप इस मंत्रा को ऐसे समझ लीजिए कि जो भी मेरी लाइफ में अच्छा आए या बुरा आए, पॉजिटिव या नेगेटिव, गुड और बैड, अगली और ब्यूटीफुल, जो कुछ भी मेरी लाइफ में आए वो बहुत ईजीली मैं मैनेज कर सकूं। इस मंत्रा का मतलब ये है। तो जब आप इस मंत्रा को आप मॉर्निंग में एटलीस्ट 11 टाइम्स और इवनिंग में एटलीस्ट 11 टाइम्स इसको चैंट कीजिए। और अगर आपको याद रह पाता है, आप कोशिश कीजिए कि आपको याद रहे। आप चलते फिरते, उठते बैठते हर समय भी आप इस मंत्रा को चैंट कर सकते हैं। ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय एंड ग्लोरी। जब आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को और इजीली और ब्यूटीफाई करते हैं। हमारी लाइफ में पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस माइनस सब कुछ तो आता ही है और आएगा भी, हमेशा ही आएगा। बस बात सिर्फ इतनी है कि हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखते हैं और साथ ही साथ पॉजिटिव वे में हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये मंत्रा इतना मैजिकल है, इतना ब्यूटीफुल है कि आप करके देखेंगे ना तो आपको बहुत ही मिरेकुलस इफ़ेक्ट दिखेगा। आपको इतना अपने हार्ट में इतना जॉय, इतना हैप्पीनेस फील होगा जस्ट बाय चैंटिंग दिस मंत्रा। So friends, please follow this. Please follow this, and you can see this mantra. You can write or note this mantra from this description box also. So please subscribe, share, and like the video. If you like the video, please share and subscribe it also. और प्लीज़ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। Thank you so much.